एक बार जरा आप ये टैली जरूर देखें, और ये टैली बता रही है कि किस तरीके से, जो आपने कहा कि समन्वय काम हुआ, किस तरीके से मुद्दों ने काम किया। 125 बीएमसी की सीटें जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे इस महायुति को। अब इधर पनवेल में आप देखें, यहां पर भी आपको लगेगा कि बीजेपी और उसके अलायंस पार्टनर्स ने क्लीन स्वीप कर दिया। आप पनवेल के अलावा सांगली देखें, सांगली में बीजेपी 37 सीट 78 में से। आप नवी मुंबई की तस्वीर देखें, नवी मुंबई में आपको यही तस्वीर दिखाई देगी, क्लीन स्वीप दिखाई देगा। ये महाराष्ट्र की जनता बता रही है कि उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। लेकिन इसमें ये आपने जैसे जाति की बात की मनोज जी, हिंदुत्व वाला कार्ड भी तो है। हाँ। हिंदुत्व वाला कार्ड भी काम कराता है। ओवैसी ने जो पोलराइजेशन करने की कोशिश की, उन्होंने बुर्का, हिजाब, मेयर बनेगा तो बुर्के वाली बनेगी, कुरान पढ़ने वाली बनेगी, इन तमाम बातों की वजह से क्या काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ? नहीं हुआ। मैंने क्या बोला कि मुद्दे बहुत होते हैं चुनाव में, जहां पे एक एक कर वो सारी चीजें होती। अब जैसे आपने पनवेल का बताया, जहां पे एक स्वीप है, यहाँ पे पनवेल में आप जाएंगी तो देखेंगे कि उत्तर भारतीय अब ज्यादा है, और वहां पे तड़का लगा है बीजेपी को। देखे कितना अच्छा परफॉर्मेंस है, 52। उसी तरह से आप जाइए नवी भूमि में, वहां दोनों है, मराठी और वो दोनों है, और दोनों का देखिए सामंजस्य बना है। तो ये क्या हुआ? अभी मेरा मानना है, चूंकि मैं उस क्षेत्र में काम करता हूं, कि अभी हमारे लिए महाराष्ट्र अकेले चुनाव लड़ने के स्थिति में हम नहीं है। यही कारण है कि हम एकनाथ शिंदे को ढो रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी काबिलियत है उस चुनाव में, और वो बहुत बड़े वोटर सेट करने वाले हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन हमारे पास अभी भी महाराष्ट्र में वैसे मराठी नेता क्या कमी है जो वोट को लेकर आए। और इस जो विधानसभा चुनाव के बाद जो इतनी बड़ी जीत दिख रही है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में, तो उसके कारण यही है कि हम मराठियों के साथ एक तालमेल बनाकर चले थे। मराठी के साथ देवेंद्र, उद्धव और राज दोनों अपने आप को दूर करते थे। क्योंकि राजनीति में क्या होता है कि जिसके पास पैसा होता है, सत्ता होता है, बल होता है, उसी के पास किसी भी जाति का हो, वो जाकर जुड़ता है। लेकिन उद्धव ने वो दोनों पाने के बाद वो कांग्रेस के साथ जुड़ गए, वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए। तो उनका जो नेचर था हिंदुत्व का, उससे वो अपने आप को अलग किए। और एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के साथ साथ उस मराठी मानस को भी अपने साथ में रखा, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़े विनर के रूप में लेकर आई। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अभी महाराष्ट्र में हमें एकाध चुनाव और वेट करना पड़ेगा। इसके बाद महाराष्ट्र भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी माने उपलब्धि के रूप में देखने को आपको मिलेगा। लेकिन अभी तत्कालिक रूप से यदि मैं सिर्फ ये कहूं कि इस भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों का भी कम योगदान रहा, चाहे एकनाथ शिंदे का कम योगदान रहा या देवेंद्र फडणवीस का कम योगदान रहा, तो हम इनके योगदानों पे नहीं अभी बात कर सकते हैं। नेतृत्व पे बात कर सकते हैं कि नेतृत्व ने जो निर्णय लिया उस पर कहीं न कहीं रिजल्ट आते हुए दिखा, चाहे वो अमित शाह जी लिए हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस लिए हो, चाहे एकनाथ शिंदे लिए हो। ये निर्णय सामूहिक लड़ने का ये बहुत बड़ा अच्छा निर्णय था, और उसका ये रिजल्ट भी दिखा। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहिए? जरूरी बात देखिए, मनोज जी कह रहे हैं कि अभी हम कुछ समय बाद ये तय करेंगे। 1 दशक हो गया महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, 1 दिन नहीं हुआ है। और जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि अकेले लड़ेंगे, और वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने निर्णय लिया, तो उस अकेले लड़कर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी हो गई, बड़ी पार्टी हो गई। इसके बाद भी जब वो लड़ती है, और जब उद्धव ठाकरे जो टूट कर चले गए, तब भी तो वो कम थे, तब भी तो आधे पे खड़े थे ना भाई। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के 1 दशक के बाद हम 1 दशक और प्रतीक्षा करें, तो देश में 17 साल तो कुल आजाद हुआ है, तो फिर तो कितने साल बाद कहेंगे? लेकिन मुझे लगता है ये मानना चाहिए, जिस मराठी मानुस की बात करते थे, जिस हिंदुत्व की बात करते थे, उस राजनीति को भारतीय जनता पार्टी ने आज साध लिया है। इसमें कोई बट नहीं। और देखिए, पवार साहब 5 जिलों के नेता, देश में हल्ला था कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। ठाकरे ब्रदर्स कोंकण बेल्ट के नेता, उनसे बड़ा कोई नेता नहीं।